हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज अपने पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण उनके कार्य। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं राहुल। तो चलो शुरू करें। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? हवा की दिशा व गति मापने के लिए। फेदोमीटर का उपयोग किस लिए होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों। और जो अमीटर है उसका उपयोग किस लिए होता है? विद्युत धारा मापने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों। सिस्मोग्राफी, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों। ध्यान रखना। कार्डियोग्राफी कार्य क्या है? हृदय की गति मापने के लिए दोस्तों। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ दोस्तों, बैरोमीटर का उपयोग के लिए होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, उसका दाब कितना है। हाँ। और डायनेमो, क्या डायनामोमीटर का उपयोग के लिए होता है दोस्तों? विद्युत शक्ति मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर, हाँ ये भी आईएमपी। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? दूध की शुद्धता मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? उच्च तापमापी यंत्र मापने के लिए, ठीक है। अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए होता है? वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए। और डायनामोमीटर का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? इंजन शक्ति मापने के लिए। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। और जो स्पीडोमीटर है, और जो स्पीडोमीटर का इसका उपयोग के लिए होता है? वाहनों की गति मापने के लिए, ठीक है। स्पीडोमीटर अपने को ऐसी ट्रिक से याद करते हैं, स्पीड यानी स्पीड मापने के लिए, यानी गति मापने के लिए। और रडार का उपयोग क्या के लिए होता है? वायुयान की गति हुई स्थिति का पता लगाने के लिए। हाइग्रोमीटर का किस लिए होता है उपयोग? द्रव्य के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। और रेडियोमीटर का उपयोग क्या के लिए होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। दोस्तों चलते हैं अब न्यूटन की गति के नियम की तरफ। न्यूटन की गति का नियम दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम नियम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, तो दोस्तों जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम को अपने जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसका दोस्तों? जड़त्व का नियम, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पहले नियम को, न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या होता है? जड़त्व का नियम, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना। और दोस्तों से एक और नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। किसका दोस्तों? गैलीलियो का नियम दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में या समान रूप से जब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई कार्य नहीं करता, ठीक है दोस्तों। और जैसे चलती बस से नीचे उतरने पर आपको रोकने के पूर्व बस की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप आगे की ओर गिर सकते हैं, क्योंकि सड़क के स्पर्श से आते ही आप पैर स्थिर होना चाहते हैं और शरीर ऊपरी भाग कैसा होता है? गति में बना रहता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना। चलते दूसरे नियम के पास। द्वितीय नियम में क्या दोस्तों? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर लगाया गया बल के समानुपात होती है और बल की दिशा में कार्य करती है दोस्तों। ध्यान रखना, ठीक है। अतिरिक्त नियम बहुत अच्छा देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या? संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है दोस्तों। चलते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक पूरा करने के बाद अपने एक मोटिवेशनल कोट की तरफ जाएंगे, तो इसको करेंगे क्लियर। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक बल के लिए इस नियम के अनुसार प्रत्येक बल के लिए बराबर और विपरीत क्रिया होती है। यानी इस न्यूटन के तृतीय नियम को क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्या? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। चलो दोस्तों, तो होती, यदि कोई व्यक्ति दीवार पर घूसा मारे तो दीवार पर लगा बल मुंह पर लगे बल के विपरीत दिशा में होता है। मतलब विपरीत दिशा में, मतलब जैसे अपने किसी दीवार में क्या मारेंगे? घूसा मारेंगे, मुक्का मारेंगे, तो जो अपने को चोट लगेगी दीवार को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने को चोट लगेगी किसकी वजह से लगेगी? वो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने लगे। तो मतलब कोई वस्तु क्रिया के विरुद्ध क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो चलो चलते हैं दोस्तों मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो दोस्तों ये रहा मेरा मोटिवेशनल क्यूट। देखेंगे, जो सफल वही हुआ है जो रातों से लड़ा है, ना कि वो जो सर्दी का बहाना बनाकर रजाई में छुपा है। तो दोस्तों कहने का मतलब समझो, मतलब सफल वो नहीं हुआ है जो बहाना बना रहा है कि मेरे पास ये बहाना है कि मैं ये नहीं कर सका, वो बहाना किसी काम नहीं आएगा। लेकिन वही सफल हुआ है जो बहाने को छोड़कर बोले भले उसको मेहनत करने पर भी कुछ ना मिला हो, वो मतलब उसके पीछे ही पड़े आप, उससे क्या कहते हैं? उसे ही सफल कहते हैं, भले वो सफल होना हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मोटिवेशनल गुड इतना ही। अब चलते हैं आगे के टॉपिक की ओर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब अपने देखेंगे
वैज्ञानिक और कौन से वैज्ञानिक किसकी खोज की वो देखेंगे। तो दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों, किसने की, बेटिन ने। और सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की, जी ड्यूमोंग ने। डीडीटी की खोज किसने की दोस्तों, डॉक्टर पल मुलर ने। बेरी बेरी की खोज किसने की, जो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी के कारण, तो किसने खोज की, आइजक मैन ने। ठीक है दोस्तों। आरएनए की खोज किसने की, आर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन ने। ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की दोस्तों, जेम्स तथा वाटसन क्रिक ने। ठीक है। और पेंसिलिन की खोज किसने की, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और रुधिर परिवहन की खोज किसने की दोस्तों, एंड फ्लोरे ने और विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने कब की, 1628 में। और एड फ्लोरे ने कब की, 1929 में। ठीक है दोस्तों। हृदय समय की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टेड ने। होम्योपैथी की खोज किसने की, हनीमैन ने। विटामिन की खोज किसने की, फंक ने दोस्तों, किसने, फंक ने। और दोस्तों देखो विटामिन ए बी की खोज किसने की, मैकुलन ने। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ए और बी की खोज किसने की, मैकुलन ने। तो दोस्तों विटामिन सी की खोज किसने की, यूगोस हॉलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की, एफ जी हॉपकिंस ने। कब की थी, 1992 में। ठीक है दोस्तों। चीसे की डी की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। कब की थी, 1796 में। एस्पिरिन की खोज किसने की, ड्रेसर ने। ठीक है दोस्तों। जो क्लोरोक्विन की खोज किसने की दोस्तों, रेबिन है। जो कोनेन है मलेरिया की दवा है, वो उसकी खोज किसने की, रेबिन है। ठीक है दोस्तों। जेनेटिक कोड की खोज किसने की दोस्तों, हरगोविंद खुराना। टेरामाइसिन की खोज किसने की दोस्तों, फिनलैंड है। जीवाणु की खोज किसने की, लुएन होग ने। टाइफाइड के जीवाणु, जो टाइफाइड होता है आजकल, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की, रॉबर्टसन है। ठीक है दोस्तों। पीले बुखार की खोज किसने की, रीड ने। रीड जो नाम है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो सिफिलिस की खोज किसने की, पॉल एरिक ने। ठीक है दोस्तों। वायलेट कर्णों की खोज किसने की, वायलेट कर्णों से की खोज किसने की, फिंसन अल्ट्रा ने। टीबी की चिकित्सा, टीबी की जो चिकित्सा होती है, मतलब टीबी की से जो बचते हैं अपने, टीबी की दवाई की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने 1882 में। स्टेथोस्कोप ने की खोज किसने की, लेनेक ने। एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की दोस्तों, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। ठीक है। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। एंटीपोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, डॉक्टर जॉन साल्क ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, सर जेम्स हैरिसन ने। स्टेपोथमाइसिन की खोज ने किसने की दोस्तों, वैक्समैन ने। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। और हजारों प्रत्यारोपण की खोज किसने की, क्रिश्चियंस बनोई ने। होम्योपैथी की खोज किसने की, हनीमैन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों और मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल का नाम थोड़ा बड़ा है, नेवी MR SR NMR प्रिपरेशन, लेकिन बहुत ही सरल है, आपको इजी ट्रिक में याद हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।